हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे 31 जुलाई की जो आंसर शीट आई है उसमें अब 12 नहीं 15 ऐसे क्वेश्चंस हो गए हैं जिनके वैलिड प्रूफ मिल चुके हैं। इसका मतलब कि अब ऑब्जेक्शन जो आप अप्लाई करेंगे वो टोटल 15 क्वेश्चंस पर करेंगे। 31 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का क्या है, फर्स्ट शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस गलत हुए, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि हमने एक प्रीवियस एक सेशन अपलोड किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि वो 12 क्वेश्चन कौन से हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है, जहां आपको ऑब्जेक्शन अप्लाई करना है। लेकिन अब वो क्वेश्चन 12 ना होकर टोटल 15 हो चुके हैं, जो कि यूपीपीसीएल ने अगेन ब्लंडर करते हुए गलत किया है। तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे गाइस। सबसे पहले तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ यानी फर्स्ट शिफ्ट में 31 तारीख को 31/7/2023 को 9 से 12 बजे वाली शिफ्ट का जो पेपर था, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स करेक्ट हैं। तो इसका मतलब यहां पर किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो एनी ऑब्जेक्शन रिक्वायर्ड। तो जो आपके मार्क्स आ रहे होंगे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, वो आप मुझे बता दीजिएगा फर्स्ट शिफ्ट वाले कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो यानी यहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि बात करें सेकेंड शिफ्ट 31/7/2023 को जो सेकेंड शिफ्ट हुई उसमें अब 12 से बढ़ के टोटल 15 ऐसे इनकरेक्ट आंसर्स हैं जिस पर आपको ऑब्जेक्शन अप्लाई करना है। कैसे ऑब्जेक्शन अप्लाई करेंगे, क्या रहेगा प्रोसेस, प्रूफ कैसे लगाएंगे, इसके लिए आप ये पढ़ लीजिए। मैंने आपको बताया है कि वी विल प्रोवाइड यू ऑल द प्रूफ अलोंग विद द प्रोसेस टू अप्लाई ऑब्जेक्शन सून। हम आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे कैसे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है और उनके प्रूफ भी हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तो यहां पर आप वेट कर लीजिए, पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि अभी इस पर ऑब्जेक्शन वाले जो बुक की कटिंग्स हैं, जो इंटरनेट पर जो वैलिड वेबसाइट हैं, मैक्सिमम कलेक्ट किया जा रहा है जिससे कि हम आपको प्रोवाइड कर पाए ऑथेंटिक। एज वेल एज यूपीपीसीएल को एक मेल भी हमारी तरफ से लिख दिया गया है जहां पर उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप आंसर की को फिर से रिवाइज एक बार करिए। और उनको इस प्रोसेस के बारे में बता दिया गया है कि बहुत सारे आंसर्स यहां पे गलत हैं, तो एक बार वो चेक करें। इसके लिए भी मेल ड्राफ्ट कर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि रिप्लाई कब तक आता है, लेकिन मीनवाइल हम ऑब्जेक्शंस भी यहां पर कर देंगे, है ना, जिससे कि दोनों एंड से सिक्योर रहें और मार्क्स हम लोग के बढ़ जाएं। आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले जो 12 क्वेश्चंस थे अब बढ़कर कितने हो गए हैं 15। जो तीन नए क्वेश्चंस बढ़े हैं जिसमें गलती है वो है क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 30 और क्वेश्चन नंबर 39। क्या ये क्वेश्चंस थे, आइए एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ था आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स, जिसमें बात हो रही है ई प्रोक्योरमेंट मिशन मोड प्रोजेक्ट के बारे में। यहां पर इन्होंने आंसर दिया है ये तीनों सही हैं, यानी ट्रू ट्रू ट्रू। जबकि यहां पर ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना, ये होगा। जबकि इन्होंने क्या दिया है ट्रू ट्रू और फॉल्स, यानी डी इन्होंने चूज किया है जिसमें पहला इन्होंने सही माना है, दूसरा भी सही माना है, लेकिन तीसरा फॉल्स माना है। उमंग एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। पहला तो सही है, ई प्रोक्योरमेंट मिशन मोड प्रोजेक्ट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोक्योरमेंट रेंजिंग फ्रॉम इंटेंट ऑफ टेंडर टू टेंडर प्रिपरेशन, बिडिंग एंड बिड इवैल्यूएशन, बट एक्सक्लूड अवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर बिड की बात की जाती है, टेंडर की बात की जाती है एमएमपी मिशन के दौरान। दूसरा कह रहा है दी ई प्रोक्योरमेंट मिशन मोड प्रोजेक्ट इनहैंस ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। इसके थ्रू क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, यह बात भी वैलिड है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट भी वैलिड है गाइस, जिसको यहां पर फॉल्स माना गया है।
उमंग एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, सही है। इज एन इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम टू डेवलप अ कॉमन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू सेंट्रलाइज्ड वे में हम गवर्न कर पाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर तीसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्शन बनता है विद प्रूफ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी ऑब्जेक्शन लगाने की रिक्वायरमेंट है, क्यों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था जावा स्क्रिप्ट इवेंट पर बेस्ड कुछ इवेंट दिए हुए थे, जिसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑन कैन प्ले। इस इवेंट का यूज किया जाता है, इवेंट ट्रिगर व्हेन मीडिया कैन स्टार्ट प्लेइंग बट माइट हैव टू स्टॉप फॉर बफरिंग। मीडिया प्ले के केस में, मीडिया प्लेयर के केस में ऑन कैन प्ले का यूज होता है, यानी ए का 2 हो गया। बी दिया हुआ है ऑन चेंज, जो थर्ड वाले को फोकस कर रहा है, यानी दिस इवेंट ट्रिगर व्हेन एन एलिमेंट चेंजेस, जब एलिमेंट चेंज होगा तो उसके लिए हम क्या इवेंट लगाएंगे, ऑन चेंज। सी का फोर्थ होगा, मतलब ऑन प्रेजेंट के केस में यहां पर क्या होने वाला है, फोर्थ वन, दिस इवेंट ट्रिगर एट द एंड ऑफ द ड्रैग ऑपरेशन, ड्रैग के बाद में ये इवेंट लगाएंगे। ऑन ब्लर डी का फिफ्थ है, यानी दिस इवेंट ट्रिगर व्हेन अ विंडो लॉसेस फोकस, जब विंडो फोकस लॉस कर देता है तो ऑन ब्लर इवेंट एक्टिवेट होगा। और ई का 1 होगा, दिस इवेंट ट्रिगर बिफोर अ डॉक्यूमेंट लोड, यानी ऑन बिफोर अनलोड, इस इवेंट का यूज करते हैं ट्रिगर करने के लिए बिफोर अ डॉक्यूमेंट लोड, डॉक्यूमेंट लोड हो उससे पहले ये ट्रिगर करेगा। अब यहां पर देखिए दो दो गलतियां हैं। पहली गलती इन्होंने ए को माना है सही, है ना, जबकि ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। यहां पर आपका ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5 और ई का 1, यानी डी वाला करेक्ट होगा। ठीक समझ में आ गया, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। अब यहां पर एक गलती और भी है, वो गलती क्या है, जो उन्होंने ई में लिखा हुआ है ऑन बिफोर ऑन लोड, ऑन लोड नहीं होता, अनलोड होता है, यानी स्पेलिंग में एरर भी आ गई। तो इवेंट में अगर स्पेलिंग एरर है तो ये इवेंट तो काम ही नहीं करेगा। तो यानी एक नहीं, इस क्वेश्चन में दो दो ऑब्जेक्शन बन रहे हैं। एक तो स्पेलिंग एरर, वो भी एक ऑब्जेक्शन है, जो गलत कमांड दे रहा है, गलत इवेंट को कॉल कर रहा है तो ये एरर दे देगा, है ना। अगर हम गलत सिंटेक्स का यूज करेंगे तो ये एरर दे देगा, तो ये गलत हो गया। तो इसमें एक नहीं गाइस, दो दो एरर हमें मिल गई, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ऑब्जेक्शन मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें बात हो रही थी कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इसका भी प्रूफ मिल चुका है। पहला पॉइंट कह रहा था कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। www एक इंफॉर्मेशन की क्या है, कलेक्शन है, रेपोजिटरी है। लिंक्ड टुगेदर फ्रॉम पॉइंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो एक आपस में जुड़े हुए हैं ना, सारी इंफॉर्मेशन लिंक्ड है आपस में, लिंक लिस्ट के तरीके से, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि डेटा लिंक लेयर ऐड रिलायबिलिटी टू द फिजिकल लेयर बाय एडिंग मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट डैमेज और लॉस्ट फ्रेम्स। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स का यूज होता है और ये एरर चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गड़बड़ है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल डेटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। हम जानते हैं फ्रेम का यूज डेटा लिंक लेयर में होता है, दूसरी लेयर में होता है। तो यानी थर्ड सही कब होता, जब ट्रांसपोर्ट लेयर की जगह पर लिखा होता डेटा लिंक लेयर डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल डेटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। यानी डेटा लिंक लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटा को, यानी प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट को फ्रेम्स में डिवाइड करे।
तो यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, हमने लिख भी दिया है। डेटा लिंक लेयर किस पर काम करेगा, फ्रेम्स पर। और यहां पर क्या कह रहा है, ट्रू ट्रू ट्रू, जबकि होना क्या चाहिए था, ट्रू ट्रू और फॉल्स, यानी डी यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था। तो हैंस प्रूव्ड कि ये तीनों क्वेश्चंस पर भी ऑब्जेक्शन जाएगा। इन तीनों के भी प्रूफ मिल चुके हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस अभी तक बने हैं जिसके प्रूफ अवेलेबल हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, प्रूफ कैसे लगाएंगे, प्रूफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद कंप्लीट प्रोसेस। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको हम कवर कर देंगे। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देखिए और भी उठ रहा है यहां पर, अगर 15 क्वेश्चन सभी के सही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये 15 क्वेश्चन सभी के सही हो जाएं, यही होगा, जिसने गलत किए उनके भी और जिन्होंने सही आंसर किए उनके भी गलत। तो इसका मतलब 15 नंबर हर किसी के बढ़ेंगे और चाहिए होते हैं टोटल 25। ऐसे देखा जाए तो 31 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में सभी क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। 15 नंबर तो ये मिलेगा सबको, बस 10 नंबर चाहिए और क्वालिफाई करने के लिए, तो ऐसे तो हर कोई कर जाएगा। इसका मतलब कि इस केस में हो सकता है कि यूपीपीसीएल रिवाइज आंसर की प्रोवाइड करे, है ना, जिसमें वो ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट ना करे और रिवाइज आंसर की आपको दे दे कि देखिए अब इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए, जिसके जितने मार्क्स बन रहे हैं उतने मार्क्स उसके रहेंगे। ऑब्जेक्शन अब अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, है ना, दोबारा आंसर की, रिवाइज आंसर की हो सकता है यहां पर प्रोवाइड करे, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेट्स सी गाइस, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। बाकी मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, पूरी गाइडेंस मैं आपको देता रहूंगा कि कैसे आपको करना है, जिससे कि आप सेफर साइड में, जो मेहनत आपने की है वो मेहनत आपकी बेकार नहीं जानी चाहिए। हम सब आपके साथ हैं, भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए, खुश रहिए, परेशान मत हो, है ना, जो भी होगा बढ़िया होगा। हम सब आपके साथ में इस टाइम पर पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपका बेटर ही हो, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए कि अब आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, कितने आपने वैलिड किए हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।